अस्सलाम वालेकुम। क्लास P9 केमिस्ट्री का आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक टेबल बेसिकली क्या है, ये पीरियोडिक टेबल कैसे डिस्कवर हुआ, इसमें एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया, पीरियोडिसिटी क्या है, उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, वो उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में बेसिकली उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि बिफोर द 19th सेंचुरी एंड आफ्टर द 19th सेंचुरी और अभी तक बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मजीद डिस्कवर हो रहे हैं। तो अब 19th सेंचुरी में जो एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए, साइंटिस्ट ने अब इस एफर्ट में लग गए, इस कोशिश में लग गए कि वी हैव टू अरेंज दोज एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। हम उन एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करें, उनको एक ऐसी अरेंजमेंट दें जिससे हमें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करना आसान हो जाए। तो उसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट लॉज पेश किए कि हाउ वी कैन अरेंज द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो किस तरह से हम अरेंज करते हैं। अब जैसे हमें पता है कि जो टेबल है, टेबल में हमारे पास दो चीजें होती हैं। टेबल में हमारे पास रोज भी होती हैं, ये रोज, और टेबल में हमारे पास कॉलम्स भी होते हैं। ये एक टेबल है, आपकी एक सिंपल अगर हम टेबल देख रहे हैं तो ये है जिसमें हमारे पास रोज भी होंगे जो लेफ्ट टू राइट है, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे पास कॉलम्स भी हैं। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट लॉज पेश किए हैं टू स्टडी द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, दैट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्या इसका इंपॉर्टेंट फीचर है पीरियोडिक टेबल का कि हम इसमें लाइक 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के। अब इन 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को हम इंडिविजुअली स्टडी करें, इनको अलग-अलग करके स्टडी करें, इनको सेपरेट करके स्टडी करें, तो दैट वुड बी प्रीटी मच डिफिकल्ट। तो पीरियोडिक टेबल का एक एसेंशियल फीचर ये है कि पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को इंडिविजुअली स्टडी नहीं करना पड़ता, हम उनको ग्रुप्स की फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं। लाइक एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है तो वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पूरे ग्रुप, एक ग्रुप की प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे तो हम उन ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पे वो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले इसके लाज बताने से पहले आपको दो चीजें बता दूं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होते हैं पीरियड्स और दूसरा है ग्रुप्स। जैसे जो आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, पीरियड्स क्या है, ग्रुप्स क्या है। पीरियड्स हमारे पास होते हैं लेफ्ट टू राइट जो हॉरिजॉन्टल रोज है। हॉरिजॉन्टल रोज जैसे ये दो लाइंस है हमारे पास, ये और ये वर्टिकल कॉलम्स है, इनको हम कहते हैं ग्रुप्स, और ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज है इनको हम कहते हैं पीरियड्स। तो हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल को हम पीरियड्स कहते हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स है पीरियोडिक टेबल के उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। जैसे अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 48 ओपन करें तो यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स। यहाँ पर भी अगर हम ऊपर पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं। अगर हम यहाँ पे लाइंस काउंट करें तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जो इस साइड को रोज आ रही हैं, अगर हम वो देखें तो हमारे पास कितनी रोज बनती हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक काउंट करें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 रोज बन रही हैं लेफ्ट टू राइट। अगर हम मूव करें तो वी हैव 7 रोज इन पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, 7। इसी तरह से हम टॉप टू बॉटम जो लाइंस हैं, कॉलम्स हैं, अगर हम उनका काउंट करें टॉप टू बॉटम, जैसे कि पहला कॉलम ऊपर से लेकर नीचे तक, ये दूसरा कॉलम,
ये तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18। तो हमारे पास 18 कॉलम्स हैं टॉप टू बॉटम। इसका मतलब जो मॉडल पीरियोडिक टेबल है दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस, उसमें हमारे पास कितने ग्रुप्स होंगे? 18 ग्रुप्स। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वो 7 है और इसी तरह से हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। ये तो था पीरियोडिक टेबल के, मैंने आपको ग्रुप्स और पीरियड्स बताए हैं। अब एलिमेंट्स को जब साइंटिस्ट ने अरेंज किया, डिफरेंट साइंटिस्ट आए, कुछ जर्मन केमिस्ट आए, उसके अलावा कुछ जो है ब्रिटिश केमिस्ट आए, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं उनको शो किया कि किस किस तरह से एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज अपनी शो करते हैं। सबसे पहले एक जर्मन केमिस्ट आया था, डुब्राइनर। जर्मन केमिस्ट है डुब्राइनर, उसने अपना एक लॉ पेश किया, डुब्राइनर ट्राई आर्ट। ट्राई आर्ट क्या है? ट्राई का मतलब 3, आर्ट का मतलब ग्रुप। A group of 3 elements is known as triad. A group of 3 elements. अब डुब्राइनर ने क्या कहा था? इसने बेसिकली क्या कहा था? इसने ये कहा कि हम अगर पीरियोडिक टेबल में कोई भी 3 एलिमेंट्स का ग्रुप उठा लें, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर, मैं आपके सामने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लिखती हूँ, हम इनमें से कोई से भी 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को उठा के तो वो स्टडी करते हैं, फिर मैं डुब्राइनर ट्राई आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले ग्रुप 1। ग्रुप 1 के अगर हम 3 स्टार्ट वाले एलिमेंट्स देखें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स देख लेते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये मैंने आपके सामने अभी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लिखे हैं। हम इनमें देखते हैं कि डुब्राइनर ट्राइआड, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर उसके बाद इसकी स्टेटमेंट समझाऊंगी कि इसने क्या स्टेटमेंट दी है। सबसे पहले हम इसमें से कोई से भी 3 एलिमेंट्स का ग्रुप उठाएं। पहले 3 एलिमेंट्स ले लें, उससे अगले 3 एलिमेंट्स ले लें, कोई से भी 3 एलिमेंट्स ले लें। फॉर एग्जाम्पल हम ग्रुप 2 के ये 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इज नोन एज ट्राइआड। अब अगर आप पेज नंबर 48 अपनी बुक का खोलें, आप वहां पे पीरियोडिक टेबल देखें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक मास इसका 40 है। उसके बाद अगर हम स्ट्रोंशियम देखें तो स्ट्रोंशियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर 37 है, एटॉमिक मास इसका ऑलमोस्ट 88 है, 88। उसके बाद हम बेरियम देखें, बेरियम का हमारे पास एटॉमिक मास 137। अब क्या इसने बताया है? अब हम क्या करें, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40, यहां पे मैंने लिख दिया 40, प्लस बेरियम का एटॉमिक मास कितना है? 137, यहां पे मैंने लिख दिया 137 ओवर 2। इसका एवरेज निकालें। जब भी हम एवरेज निकालें तो हम जितने नंबर्स लेते हैं हम उसको उसके साथ प्लस करके डिवाइड कर देते हैं। तो 40 प्लस 137 कितना होता है? 40 प्लस 177 ऑलमोस्ट। ओके, 177 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 16, 2 8 are 16 और यहाँ पे 1 कैरी, 2 8 are 16, 88.00 आता है। और हम अगर देखें इन दोनों में जो दरमियान में एलिमेंट प्रेजेंट है उसका एटॉमिक मास कितना है? 88, और हमारे पास भी आ गया 88। ये कैसे आया है कि हमने जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास 88 कैसे निकाला है? उसके जो बाकी 2 एलिमेंट्स हैं, ऊपर वाला एलिमेंट और जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक मासेस को प्लस किया, प्लस करके हमने उसका एवरेज निकाला
तो हमारे पास जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास आ गया। ये दिया था डुब्राइनर ने अपना लॉ। डुब्राइनर ने क्या कहा था कि द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल और मिडल एलिमेंट, कि कोई भी पीरियोडिक टेबल का आप 3 एलिमेंट्स का ग्रुप उठा लें तो जो सेंट्रल या मिडल एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, कि जो बाकी 2 एलिमेंट्स हैं, ऊपर वाला एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट, उनके एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालें तो हमारे पास सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल आता है। ये डुब्राइनर ने अपना लॉ पेश किया, डुब्राइनर ट्राइआड मीन ग्रुप ऑफ 3 elements that you can take any group of 3 elements in the periodic table, और उसमें हम यही देखेंगे कि जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बाकी 2 एलिमेंट्स का एवरेज निकलेगा। लेकिन अगर आप कोई से भी 3 यहाँ से इस पूरे पीरियोडिक टेबल में आप कोई से भी 3 ग्रुप उठा के देख लें, आप यहाँ पे देखेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिन पे ये डुब्राइनर ट्राइआड अप्लाई नहीं हो रहा। ये इस लॉ की एक लिमिटेशन थी कि ये लॉ जो है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के हैं उन पे अप्लाई नहीं हो रहा था, ये लिमिटेड था। गलत नहीं है, लिमिटेड है कि ये बस कुछ ही एलिमेंट्स हैं जिनमें हम ये लॉ अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इसको एज एन एग्जांपल लेना चाहें, हम बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करना चाहें, ये जज करने के लिए कि इज दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल और नॉट, तो हम देखेंगे, अगर हम फॉर एग्जांपल हम ये पहले 3 एलिमेंट्स देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का एटॉमिक मास है 23। ठीक, अब देखें सोडियम कितना एटॉमिक मास 23, ये मैंने लिख दिया 23 प्लस, क्योंकि बाकी जो ऊपर और नीचे वाला एलिमेंट है उसको प्लस करना है ना। हाइड्रोजन का कितना है 1, ये मैंने यहाँ लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय 2, 23 प्लस 1 24 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 2 7s are 14, ये 17 बन रहा है। लेकिन हम देखें तो लिथियम का कितना है एटॉमिक मास 7, इसका मतलब ये लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे ये लॉ अप्लाई हो रहा है, बहुत सारे ग्रुप्स पे ये लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। तो इस वजह से जो डुब्राइनर ट्राइआड है इसके इस लॉ को रिजेक्ट कर दिया गया था, ये कह के हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 है, लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, सोडियम का अगर हम यहाँ पे देखें 11 इसका एटॉमिक नंबर है, 23 इसका एटॉमिक मास है, ऊपर 23 प्लस 1 24 आ गया और 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 12 आता है 12। तो अभी भी लिथियम का 12 नहीं बन रहा, लिथियम का 7 ही है, तो ये लिथियम पे अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पे हम देखें तो जो दरमियान में एलिमेंट लिथियम है, सेकंड एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास 7 है, 6.94 है, तो उसको हम 7 लेते हैं, तो वो एटॉमिक मास 7 है, लेकिन हमारे पास डिवाइड करके 12 आ रहा है, तो ये लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। इस वजह से इस लॉ को रिजेक्ट किया गया। नेक्स्ट इसके बाद कैनिज़ेरोस एक साइंटिस्ट आया 1860 में, उसने बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट किया, डिटरमिन किया। उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट 1864 में न्यूलैंड आया था, उसने अपना लॉ न्यूलैंड ऑक्टेव पेश किया था। कल हम इंशाल्लाह न्यूलैंड ऑक्टेव के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूलैंड ने अपना लॉ क्या दिया था, ऑक्टेव का क्या मतलब है, ऑक्टेव मींस 8, तो उसने अपना ये लॉ किस बेस पे दिया था। इंशाल्लाह वी विल स्टडी अबाउट दैट। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।